ओम सायंकाल का कैसे हो आप सब। होप्स आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं माँ काली की स्नान विधि। और ये स्नान विधि माँ की बहुत ईजी है और ऐसा कुछ नहीं है कि जो जो बताया गया है वो सब कुछ आपको करना है। आपका जितना सामर्थ्य है आप उतना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक सुंदर सी एक चौकी सजानी है माँ काली के स्नान के लिए, जिस पे आप धूप बत्ती खुशबू के लिए जला सकते हैं और दिया भी जला सकते हैं। माँ की आरती करते हैं स्नान के वक्त उसके लिए। और अपनी माँ काली के विग्रह के साइज़ के हिसाब से आपको एक बड़ी सी परात ले लेनी है और उसमें आप स्वास्तिक बना सकते हैं, आप स्टार बना सकते हैं, आप ऐसे क्रींग लिख सकते हैं, कोई मंत्र लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आप सिंपली बस इस पे हल्दी और कुमकुम छिड़क दे और चावल छिड़क दे। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स में। सबसे पहले आपको एक टॉवल लेनी है जो कि एकदम सॉफ्ट और क्लीन कपड़ा होना चाहिए, जो माँ काली को पोंछने के काम आएगा। अब जो तीन जो है थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे माँ को अच्छा लगेगा वो आप देख लें, जैसे कि ये कुमकुम, ये हल्दी और ये चंदन। तो आप इन तीन चीज़ों का जो है मिश्रण बना करके आप माँ को स्नान करा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो इट्स ओके, आप सिंपल जल से भी करा सकते हैं। वरना माँ के स्नान में तो फलों का रस, अलग अलग प्रकार के जल, चंदन इत्यादि पता नहीं कितना सब कुछ ही यूज़ होता है, पर हम उतना ही करेंगे जितना हमारा सामर्थ्य है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता, माँ आपके भाव देखती हैं, ये सामग्री नहीं देखती। और आप लोग जो है गंगा जल ज़रूर से ले लेना। इसको मैं इम्पोर्टेंट ज़रूर से बोलूँगा कि गंगा जल इम्पोर्टेंट है माँ के स्नान में। एक बाल्टी जल, सीज़न के हिसाब से आप इसे ठंडा गर्म रखेंगे, और एक छोटा सा लोटा, इसमें हम लोग जो है जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डाल के पानी मिक्स करके माँ को स्नान कराएंगे। और ये भी जैसे गंगा जल ही है। और गुलाब जल आप ज़रूर से ले लेना, चावल वगैरह आपको सब कुछ रखना है। और सबसे ज़रूरी, जिस वक्त आप माँ को स्नान कराएंगे उस वक्त मंदिर के कमरे में या आपका जो भी रूम है जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर आपके सिवा कोई और नहीं होना चाहिए। घर के बंदे होंगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर बाहर का कोई बंदा उस वक्त उस रूम में नहीं आना चाहिए। आपको रूम में खिड़की है तो उसे बंद करके रखना है, पर्दा लगा के रखना है। और माँ को आप ज़रूर से ना इस प्रकार से देखो, ये स्नान के वस्त्र होते हैं जो कि बस स्नान के लिए यूज़ होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप बस माँ को एक ऐसी चुन्नी पहना दीजिए जिससे माँ के सभी अंग ढक जाए, फिर ही आप माँ को स्नान कराएंगे। अब हम लोग जो है महामाई को इस बर्तन में जो है विराजमान करेंगे। उससे पहले आपको थोड़े से चावल इधर रख लेने हैं बर्तन पे। और पहले ही हमने माँ का बीज मंत्र लिख दिया था और पीछे हमने माँ के चित्रपट को भी स्थापित करा है। तो अब हम लोग माँ को विराजमान करके फिर आप लोगों को मिलते हैं। ओम सायंकाल का। सो गाइज, अब हम लोग ने माँ को जो है इस पात्र में विराजमान कर दिया है, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग जलाएंगे दिए को, जो हमने माँ के पास रखा है। तो दिए को जलाएंगे माँ का नाम लेके, बोलो कालका माई की जय। तो माँ का जो है हमने दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। माँ का दीप हमने प्रज्वलित कर दिया है। आप दीप अपने श्रद्धा के अनुसार, आप घी का प्रज्वलित करना चाहते तो आप घी का कर सकते हैं, आप तेल का करना चाहते तो आप तेल का भी कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को जो है धूप बत्ती भी जला लेनी है, जो कि हमने ली थी, जिससे माँ के आसपास जो है माँ को स्नान के वक्त अच्छा लगेगा, सुगंध होएगी माँ के आसपास। तो यहाँ पर हमने अपनी धूप बत्ती को भी जला दिया है। अब हम लोग जो है माँ के स्नान का प्रोसेस जो है स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपकी बड़ी बाल्टी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जल लेना है, आपको क्या करना है, उसमें गंगा जल डाल लेना है। मैंने गंगा जल डाल दिया है उसमें। और उसके बाद आपको गुलाब जल डालना है। अगर आपके पास इत्र है तो आप इत्र का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके विग्रह पर ऊपर से पेंट हुआ है तो ना यूज़ करना, क्योंकि सारा श्रृंगार, पेंट श्रृंगार उतर जाता है। तब सबसे पहले हमारे यहाँ पर कोई भी किसी भी काम के लिए आता है तो हम उनका मान सम्मान करते हैं। तो उसी प्रकार से माँ अपने स्नान के लिए पधारी हैं, तो माँ को हम लोग जो है टीका लगाएंगे ज़रूर से। माँ को थोड़ी सी हम लोग अक्षत चढ़ाएंगे, माँ का हम लोग सम्मान करेंगे कि माँ स्नान के लिए पधारी हैं, और माँ को दीपक दिखाएंगे। और फिर अब हम लोग माँ के ऊपर जो है सादा जल डालेंगे। सबसे पहले आप माँ का कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं इस वक्त, या माँ का नाम ले सकते हैं। अगर आप मेरी तरह भूल जाते हो कि भाई मंत्र जप करना था, तो आप लोग जो है कहीं पीछे बैकग्राउंड में भी प्ले कर सकते हैं। तो पहले माँ के चरणों में चढ़ाएंगे और माँ का मंत्र बोलेंगे। ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम सबसे पहले जो है जल में चंदन डालेंगे। ये अष्टगंध चंदन है, तो हम अष्टगंध चंदन डालेंगे
ऐसे पानी लेके हम लोग इस छोटे वाले कंटेनर में ही चंदन को डाल के थोड़ा सा मिक्स करके हम माँ को चढ़ाएंगे। ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो माँ को अष्टगंधम चंदन चढ़ा दिया गया है। अब अष्टगंध चंदन के बाद एक बारी माँ को फिर से सादे जल से नहलाएंगे। ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा हल्दी का। पर हल्दी आपको सारी नहीं डालनी है, थोड़ी ही डालना, थोड़ी सी बचा के रखनी है। उसका क्या करना है आगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हल्दी वाला जल हम लोग माँ पे चढ़ाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारा हल्दी का जल जो है रेडी हो जाएगा। देखो हल्दी मिल गई है जल में। फिर से उसी मंत्र के साथ ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। अब हल्दी के बाद कुमकुम। कुमकुम भी हमें सारी नहीं डालनी, थोड़ी सी बचा के रख लेना। मेरी तो सारी डल गई, चलो कोई बात नहीं, और निकाल लेंगे। तो अब हम लोग जो है महामाई को जो है कुमकुम के जल से मिलाने वाले हैं। वही सेम प्रोसेस रहेगा। कुमकुम उस छोटे पात्र में डाल के अब हम माँ को नहलाएंगे। ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो अब कुमकुम के जल से हमने महामाया को नहला दिया है। इधर जो हमारी कुमकुम इसमें जम गई थी, तो इस वजह से हम लोग इसको जो है फिर से कुमकुम के जल से माँ को नहला रहे हैं। ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। अब आपको क्या करना है, जो मैंने हल्दी कुमकुम बचवाई थी आपसे उसे माँ को लगाना है। जैसे कि माँ के हाथों पर थोड़ा थोड़ा ही लगाना, ज़्यादा ना लगाना। और माँ के गालों पर, माँ के चीक्स पर लगाएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से जो हल्दी का हमारा बच्चा था, हल्दी माँ को थोड़ी थोड़ी माँ के हाथों पर लगाना है और माँ के गालों पर हल्दी लगानी है। इससे माँ काली को बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग जो है ना स्नान को स्पेशल बनाने के लिए माँ के स्नान में नीम के पत्ते और ऐड कर सकते हैं। नीम के पत्ते से माँ को और अच्छा लगेगा। और अब आपको माँ की इस रूप में आरती करनी है। एक बारी माँ को आप दिया दिखाएंगे इस तरीके से। माँ को हल्दी कुमकुम लगा करके माँ को आपको दिया दिखाना है। अब आप लोगों को सिंपली बस सिंपल जो भी नॉर्मल जल है आपको उसका यूज़ करना है और माँ को स्नान कराना है। ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो आपको मैं इस मंत्र का भी मतलब बता देता हूँ कि आप लोग बोले कि मंत्र तो बोल दिया हमें पर इसका मतलब नहीं पता। आपको माँ को जो है अच्छे से मलना भी है, माँ को अच्छे से साफ़ करना है अच्छे ढंग से पूरा। जैसे हम लोग खुद साफ़ सफाई से नहाते हैं वैसे ही माँ को भी मल मल के नहलाएंगे हम लोग। और इस मंत्र का मतलब आप सुन लीजिए, ओम काली महाकाली। ये माँ को हम लोग बोलते हैं प्यार से। ओम काली शिव जी का ध्यान करते हुए ओम काली महाकाली, हे माँ काली आप महाकाली हो, काली के परमेश्वरी, मतलब काली माँ आप सबसे परमेश्वरी हो, आप सबसे ऊपर हो। सर्वानंद करे देवी, माँ सब कुछ अच्छा करो। नारायणी नमोस्तुते, नारायण की शक्ति, शिव की शक्ति नमोस्तुते, हम आपको नमन करते हैं। ये इस मंत्र का मतलब होता है, ठीक है। तो माँ को हम लोगों को बस सादे जल से स्नान कराना है। और सादे जल से जब हमारा जो है हम लोग माँ को लास्ट बारी जब जैसे हमारा पानी ख़त्म हो जाएगा तो जो हम लोग लास्ट लोटा जो है माँ के ऊपर चढ़ाएंगे उस वक्त फिर से हमें माँ को एक बारी दीपक दिखाना है इस तरीके से। और माँ से बोलेंगे, माँ अगर आपके स्नान के वक्त हमसे आपके नादान भक्तों से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें नादान समझ करके क्षमा करना। तो ये माँ काली की जो है स्नान विधि थी। आप लोग भी इस विधि को जो है अपने घर पे करें, माँ बहुत प्रसन्न होंगी। इसमें आप लोग जो है फलों का रस ऐड कर सकते हैं, नीम के पत्ते ऐड कर सकते हैं, पंचामृत ऐड कर सकते हैं। ओके, साई कालिका गाइस, होप्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अगर कोई डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं। जय माँ काल का। तो गाइस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो की कि जो माँ को स्नान करा के हमारा जल बचा है, माँ का जो भी चरणामृत बचा है उसका क्या करना है। अगर आपने माँ को सिर्फ जल से नहलाया तो आप उसे पी सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके जब आपका मन करे। पर जैसे कि मैंने इसमें कुमकुम सिंदूर अलग अलग चीज़ें मिलाई थी तो ये पिया नहीं जा सकता। तो इसको हम लोग पौधों में डाल देंगे। जिन पौधों की आप पूजा करते हो आप उसे इस जल को उन पौधों में डाल दें, सब में थोड़ा थोड़ा करके। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि उधर कुछ गंदगी ना हो, क्योंकि जैसे आप किसी पेड़ में भी डाल सकते हैं, आपके आसपास कोई प्लॉट हो तो उधर साफ पेड़ में भी आप लोग डाल सकते हैं। पर ध्यान रखना वहाँ पे साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि ये माँ का चरणामृत है, बहुत ज़्यादा शुद्ध है।
तो आप इसे अपने घर के पेड़ों में भी डाल सकते हैं। और ध्यान रखना कि साफ़ सफाई रहे, कोई वहाँ पर जैसे गलत कार्य ना हो अगर आप किसी पेड़ वगैरह के नीचे डालते हैं तो देखो मैंने सारा जल जो है आसपास के अपनी छत के पेड़ों में ही डाल दिया है, और आप भी ऐसे ही अपनी छत के पेड़ों में डाल सकते हैं। ओम साईं काल का।